डिविलियर चाचा, अरे पूछो हमारे पड़ोसियों का क्या हाल चाल है। ससुरी वालों ने हमारे घर में जब आए थे तो हमारा ससुरी बहुत दुर्दशा किए थे और ससुरी हमारा थोड़ा भी इज्जत नहीं किए थे कि भैया बाबर किंग है और किंग का इज्जत रख लेते हैं। लेकिन ये लोग ससुरी बेइज्जत करने में कोई कसर ना छोड़ी। लेकिन आज इंडिया ने जिस तरह से बदला चुकाया है ना, अरे दिल को सुकून पहुंचा दिया है। तो डिविलियर चाचा, अरे पूछो ये साकिब भाई, मिराज भाई और ये रहीम भाई का क्या हाल चाल है। ससुरी पाकिस्तान से जीतने के बाद ये लोग कुछ ज्यादा ही उछल रहे थे और हमारे लाख समझाने के बावजूद भी औकात दिखाए जा रहे थे। लेकिन आज की गेंदबाजी देख के ना साथ साथ इनके पूरे औकात था ना वो ससुरी ध्वस्त हो गया है। और जिस तरह से ये लोग हारे हैं ना, कई सालों तक भूल नहीं पाएंगे। और अश्विन भाई का तो धमाकेदार खेल ये जिंदगी भर याद रखेंगे। वो सनको, अरे ठहरे जरा, हम भी थोड़ा हाल चाल जान लेते हैं। बेटा साकिब, तुम्हारा क्या हाल चाल है? तुम तो ससुरी बहुत अपने आप को तुर्रम खान ऑलराउंडर बन रहे थे। और भाई रहीम, तुम तो ससुरी उम्र के साथ साथ पारी भी बहुत लंबी लंबी खेल रहे थे। लेकिन यहाँ पर तो तुम दोनों फुस पड़ाका हो गए। और भाई मिराज, तुम तो इंडिया के खिलाफ अलग ही अंदाज में खेलते हैं, लेकिन तुम्हारा भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ओ डिविलियर चाचा, अरे अब आप भी हमारे मजे लेने में पड़ गए हो। अरे इतनी बुरी हालत ये लोग करके मारे है ना, ससुरी बीच ग्राउंड में भगा भगा दौड़ा दौड़ा के मारे हैं और हमें तो भागने के मौका भी नहीं दे रहे थे। और खासकर ये अश्विन अन्ना, ये तो ससुरी लगता है कई जन्मों का बदला चुकाने के लिए बैठा हुआ था। जिस तरह से बांग्लादेश में लोग आए थे और हमने बुरा हाल बनाया था, लेकिन ससुरी आज ये पूरा बदला चुका लिया और अश्विन अन्ना ने वाकई में हमारा औकात दिखा दिया। वो डिविलियर चाचा, अरे देखो, हमने जिस तरह से पाकिस्तान में धमाकेदार 190 का पार स्कोर बनाया था ना, उसी का हमारे ऊपर गुरूर था जो इंडिया में आके बहुत बुरी तरह से टूट गया है। अब वो गुरूर कभी जिंदगी भर याद नहीं रखूंगा। जिस तरह से ये लोग इंडिया वाले हमें लुल बनाए हैं, अरे हमारे ससुरी इज्जत का क्या बुरी तरह से धज्जियां उधेड़ के हराए हैं। तो बेटे साकिब और रहीम, मैंने तो पहले ही बोला था कि ससुरी दुनिया भर के सभी टीमों के खिलाफ आंख दिखा लेना, लेकिन इंडिया के खिलाफ अकड़ दिखाने की गलती मत करना। लेकिन तुमने एक ना सुनी। अब देखो क्या हालत करके रख दिया है। अब जिंदगी भर इसे याद रखना। अब कभी भी आंख उठाने से पहले अश्विन अन्ना और जडेजा के बारे में सोच लेना, नहीं तो इससे भी ज्यादा बुरा हालत बना के छोड़ देंगे। तो डिविलियर चाचा, अरे चाचा, अब इससे ज्यादा बुरा क्या हालत होगी। 146 पे 6 विकेट हमने चटका लिए थे और जीत बहुत नजदीक नजर आ रही थी। लेकिन अश्विन अन्ना और जडेजा ने पूरा ससुरी हमारा प्लान ही मिट्टी में मिला दिया। फिर जब इनकी गेंदबाजी की पारी आई तो देखो आज किस तरह से आसानी से लपेट के रख दिया। हमारा भी जो घमंड था ऑलराउंडर का, वो भी ये अश्विन अन्ना ने तोड़ के इधर का उधर कर दिया। वो भाई मिराज, देख भाई, हमने तुमको पहले ही बोला था और तुमको नहीं, तुम्हारे पूरी टीम को आगाह किया था कि इंडिया में आने से पहले अपना सर नीचे झुका के रखो। लेकिन तुम लोग तो ससुरी अपने आप को पाकिस्तान से 2 मैच जीतने के बाद तुर्रम खान वाली फीलिंग ले रहे थे। तो उस फीलिंग का हमने क्या हाल बना दिया और तुम्हारे टीम का पूरी तरह से हरा के रख दिया। भाई मिराज, एक बात और तुम कान खोल के सुन लो, कभी भी अब ऑलराउंडर का घमंड वो भी टेस्ट में दिखाने की गलती मत करना, क्योंकि अश्विन अन्ना और जडेजा के सामने न कोई ऑलराउंडर बन पाया है, ना ही आगे हम बनने देंगे। अरे जब तक रहेंगे हम अपना परचम ऐसे ही दिखाते रहेंगे। अरे विरोधी चाहे जितनी भी दमदार आ जाए, उनको ससुरी ठोक ठोक के ऐसे ही सुताएंगे। अरे वो अश्विन अन्ना और जडेजा भाई, देखो भैया, अब बहुत हुआ। आसानी से हम लोग मैच जीत गए और इनका धज्जियां उधेड़ के रख दिए। अब इन्हें ज्यादा फोर्स मत करो। हमें तो डर लग रहा है कि ससुरी दूसरा टेस्ट खेलने से पहले कहीं रात को ही ये भाग न जाए, क्योंकि जिस तरह से तुम दोनों ने मिलके बुरा हाल बनाया है ना, इनका रुकना बड़ी मुश्किल है। क्या बोलते हो कोहली भाई? अरे वो रोहित भाई, तुमने बिल्कुल सही बोला है। अरे इन पे भरोसा हम अब कर नहीं सकते हैं। ये कभी भी ससुरी बांग्लादेश के लिए भाग सकते हैं, क्योंकि इनका जिस तरह से धज्जियां उधेड़ा गया है ना, इनके दिल के अंदर अब चैन नहीं रह गया होगा और इधर उधर भागने